बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिट विकेट आउट हो गए हैं और ये कारनामा किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक सहाफ़ी ने सरअंजाम दिया है। और सहाफ़ी के बाउंसर पे, और वो भी स्लो बाउंसर पे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने हाथों अपनी ही विकेट गंवा बैठे। और दूसरी जानिब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़वाद चौधरी साहब ने अचानक अपना ट्रैक तब्दील कर लिया है। पहले वो एक और ट्रैक पे नज़र आते थे, लेकिन आजकल फ़वाद चौधरी साहब किसी दूसरे ट्रैक में नज़र आते हैं। और तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि इमरान ख़ान साहब ने सहाफ़ी के सामने अपने साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के गुब्बारे से हवा निकाल दी और उनकी बैंड बजा के रख दी। इन तीनों इश्यूज़ पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़ास ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि यह इजलास 3 अक्टूबर को बुलाया जाएगा, लेकिन अब हतमी तौर पे तारीख़ तय कर ली गई है और 6 अक्टूबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब खिताब करेंगे। और इस खिताब में आरिफ अलवी साहब आइनी, कानूनी, माशी, इंसानी हकूक़ और जमहूरियत से मुतल्लिक़ अमूर पर अपनी राय का इजहार करेंगे। अच्छी ख़बर है, बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था और ये मुश्तरका इजलास ना होने की वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा था। दूसरी राज़ी ख़बर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद की अपील थी उसको 5 गुना बढ़ा दिया है। पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़वाम आलम से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, उनकी बहाली के लिए कोई 16 करोड़ डॉलर की इमदाद की अपील की थी, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इमदाद की अपील को 5 गुना बढ़ा के इसे 81 करोड़ और 60 लाख डॉलर तक कर दिया है। तो ये सैलाब मुतासरीन के लिए एक अच्छी ख़बर हो सकती है। तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि तोशा खाना केस में तो इमरान ख़ान साहब की किस्मत का फ़ैसला महफूज हो चुका है और उस केस में इमरान ख़ान साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन बचाने के लिए, इमरान ख़ान साहब को उस नाअहली से बचाने के लिए तहरीक इंसाफ में क्या मुशावरत चल रही है, लीगल टीम ने खान साहब को क्या मशवरा दिया है कि कहाँ पे जाएं, आपकी नाअहली वहाँ पे जाने से ख़त्म हो सकती है, वो ख़बर भी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज नाज़रीन, तोशा खाना के मामले को बुनियाद बनाकर सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी का नाअहली का रेफरेंस आज तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी को पेश कर दिया है, उनके चैम्बर में जमा करवा दिया है। और इस रेफरेंस में इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे 2008 से लेकर 2012 तक, इन्होंने तोशा खाना से 4 गाड़ियाँ हासिल की, 3 गाड़ियाँ सदर मुमलिकत को दी, 1 गाड़ी उन्होंने ख़ुद रख ली। और ये रेफरेंस जो दायर किया गया है नाअहली का, इसमें आर्टिकल 63 के तहत जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अब ये रेफरेंस ज़ाहिर सी बात है कि सादिक संजरानी के पास आया है, वो अपना लीगल माइंड अप्लाई करेंगे कि ये बनता है नहीं बनता, और अगर बनता है तो इसे इलेक्शन कमीशन को फर्दर समाअत के लिए भिजवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में है। आइन ये कहता है कि इस केस के अंदर किसी शख्स को 2 मरतबा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो ये जो रेफरेंस है तोशा खाना का नाअहली का यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, ये इसी केस में, इसी मामले पे दूसरी मरतबा उन्हें प्रोसिक्यूट करने की एक अटैम्प्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है, क्योंकि इसी गाड़ियों की, तोशा खाना की गाड़ियों के मामले के ऊपर नैब ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस जो है वो दायर कर रखा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PTI की हुकूमत 2018 से दी, उससे पहले भी PTI को पता था कि ये गाड़ियाँ इस तरीके से तोशा खाना से कम कीमतों पे हासिल करके आसिफ अली ज़रदारी ने हासिल की हैं, नवाज़ शरीफ ने हासिल की है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल की है। तो तब ये रेफरेंस किसी भी चेयरमैन सेनेट को जो है वो क्यों नहीं भिजवाया गया, ये भी एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि अब इस वक्त के ऊपर आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्यों याद आया। इसका जवाब आप नाज़रीन मुझे देंगे। अगली जो नाज़रीन ख़बर है, जो खान साहब ने पिछले दिनों पेशावर के किंग एडवर्ड कॉलेज से तालिब इल्मों से ख़िताब किया, उस पर नाज़रीन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद साहब ने आज एक बड़ा अहम मैसेज जो है, एक बड़ा सख्त पैगाम जो है वो KPK की हुकूमत को दिया है।
एक मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के एसर रशीद ने जो एडवोकेट जनरल हैं पेशावर के शुमाइल भट्ट साहब, उन्हें मुखातब किया और ये कहा कि तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखें। एक फ़रीक अगर तालीमी इदारों में जलसा करेगा तो दूसरा फ़रीक भी मजबूर होगा कि वो भी तालीमी इदारे में जलसा करे। हुकूमत को हमारी तशवीश से आगाह कर दीजिएगा। तो शुमाइल भट्ट ने अदालत को, एडवोकेट जनरल KPK ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि अदालत की जो तशवीश है और अदालत के जो अहकामात हैं उस पर मीन जो है वो अमल किया जाएगा। और अगली ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ साहबा को अपना पासपोर्ट जो है वो कल के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद आज उनके हवाले कर दिया गया है। और आज मरीम नवाज़ ने एक हंगामा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर अगले किसी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कैसे ट्रैक के तब्दील किया है। पहले वो कौन से ट्रैक पे थे, आजकल वो कौन से ट्रैक पे नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब का जो एक प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, उसमें एक प्रोमो चलता है जिसमें खान साहब ये कहते हैं, उनसे सवाल होता है हामिद मीर का कि आप ये बताएं कि क्या आर्टिकल 62 1F को तब्दील होना चाहिए। तो खान साहब उसका जवाब ये देते हैं कि बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 62 1F के अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर हामिद मीर अगला सवाल करते हैं कि भले आप भी जाएँ तब भी तब्दीली नहीं होना चाहिए। तो खान साहब फिर ये कहते हैं, रीआइट्रेट करते हैं कि भले मैं भी जाऊँ लेकिन आर्टिकल 62 1F किसी सूरत तब्दील नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेके चलते रहे फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी। लेकिन आज जब ये ख़बरें चलने लगी हैं कि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो अब फवाद चौधरी साहब आज सुप्रीम कोर्ट आए। उनसे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने सवाल पूछा कि ताहियात नाअहली से मुतल्लिक़ आज आपका क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए उसकी रोशनी में फवाद चौधरी से सवाल किया। तो फवाद चौधरी ने कहा कि नाअहली का कानून ये गलत है कि आर्टिकल 62 1F के तहत किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत भी थी। उस केस की समाअत के बाद फिर फवाद चौधरी साहब मीडिया के सामने आए, वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया कि फवाद साहब अब ये बताएँ कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, खान साहब तो माजी में ये कहते रहे कि भले मैं भी आर्टिकल 62 1F की जद में आऊँ, फिर भी ये आर्टिकल 62 1F तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जो आज आपने स्टेटमेंट दिया है कि आर्टिकल 62 1F गलत कानून है, इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए, तो आप इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, तो क्या इसे आपका मौक़िफ़ समझा जाए या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ समझा जाए। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने वही पहले वाला बयान दोहरा दिया कि आर्टिकल 62 1F की कोई हतमी तशरीह होनी चाहिए, ये ताहियात नाअहली जो है वो नहीं बनती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में जब इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया तो बैलेंसिंग टैक्टिक्स के लिए अब ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये आज फवाद चौधरी साहब जो पहले कहते थे कि आर्टिकल 62 1F में तरमीम नहीं होनी चाहिए, आज वो कह रहे थे कि ये कानून सरासर गलत है, इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। वैसे जो आज चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 62 1F से मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए, उसको लेके भी सोशल मीडिया पे एक गलत तासुर दिया जा रहा है कि गालिबन इमरान खान साहब को अब कोई तोशाखाना में डिस्क्वालिफिकेशन का सामना है, तो चीफ साहब ने अपने इस किस्म के रिमार्क्स देना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ये वाज़े कर देना चाहूँगा, मैं किसी का तर्जुमान नहीं, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं वो तो आपके सामने आने चाहिए। फरवरी 2022 में और जनवरी 2021 में गालिबन इन दोनों महीने में से एक कोई महीना है, कोई तारीख़ का मुझे नहीं पता, मुराद अली शाह की दोहरी शरीयत का केस सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स था और पंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे। उस केस में भी चीफ साहब ने इसी किस्म का मामला है, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ कनाडा की शहरियत रखने से मुतल्लिक़, फिर उसे छोड़ने से मुतल्लिक़, फिर बयान हल्फी देने से मुतल्लिक़, तो उसमें भी जो दरख्वास्त गुज़ार है उसने मुराद अली शाह की आर्टिकल 62 1F के तहत ताहयात नाअहली मांगी हुई है। तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने ऐसे ही रिमार्क्स दिए थे कि ये बड़ा सख्त कानून है, बड़ा ज़ालमाना कानून है कि आर्टिकल 62 1F किसी के ऊपर लगा के उसे ताहयात पार्लिमानी सियासत से नाअहल कर दिया जाए। और चीफ साहब का, मौजूदा चीफ साहब का, उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज का ये कहना था कि इस मामले पे पार्लियामेंट को खुद से लेजिस्लेशन करनी चाहिए। तो आज भी चीफ साहब ने जो फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच का, जिसका सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, वो फैसले पे अपने कायम हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आज इस फैसले को तब्दील होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि ये ज़ालमाना कानून है, ये सख्त प्रोविज़न है आर्टिकल के 62 1F के तहत, जिसके तहत एक शख्स को सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। लेकिन मुझे उनकी बातों से जो लगता है कि हो सकता है, जो मैं इम्कान का इज़हार करता हूँ कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पे कोई लार्जर बेंच बन जाए, चाहे वो फैसल वाडा के केस में बन जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बुन उनकी दरख्वास्त पे बन जाए, तो हो सकता है ये मामला किसी करवट बैठे
और फिर एक नई तशरीह आए या पहले वाली तशरीह को वापस ले जाए कि आर्टिकल 62 के तहत जिसने भी फैसला जो भी फैसला होगा उसमें ताहयात नाअहली नहीं होगी बल्कि एक ख़ास मियाद होगी और ये मामला एक आम लेजिस्लेशन के हवाले से पार्लियामेंट के भी सपोर्ट किया जा सकता है। अगली जो ख़बर है नाजरीन, वो कप्तान साहब कैसे हिट विकेट हुए हैं। इस खबर पर नाज़रीन आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक पस मंज़र बताना चाहूँगा। जब इमरान खान साहब की अहलिया पिंकी साहबा की बीबी की एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें वो अरसलान खालिद के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़लाँ के साथ गद्दारी जोड़ दो, फ़लाँ के साथ गद्दारी जोड़ दो। जब वो ऑडियो आई थी तो पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई के वो लोग जिन्हें मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं अपने व्लॉग में लौंडे लपाड़े कहते हैं, वो बड़े फिफड़ों को ज़ोर लगा के कहा करते थे कि ये ऑडियो जाली है, ये टुकड़े जोड़ के बनाई गई है, ये किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाई गई है। और शहबाज गिल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा ही बेहुदा किस्म का स्क्रिप्ट लिखा गया है, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, लेकिन ये ऑडियो पिट गई है, ये ऑडियो जाली है। तो सब ने दिफा किया। लेकिन कल जो मोहित पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया उसमें बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने सवाल किया। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि एक स्लो बाउंसर था, लेकिन उस स्लो बाउंसर के ऊपर खान साहब खुद ही हिट विकेट हो गए। और खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनकी जो सिक्योर लाइन थी उस लाइन के ज़रिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी पिंकी बीबी का जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड किया गया और उनकी ऑडियो को लीक किया गया। तो जिस ऑडियो का वो एतराफ़ नहीं कर रहे थे, उसे जाली कह रहे थे, तो खान साहब ने कल मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में उस ऑडियो को एक्सेप्ट कर लिया कि वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जो लीक हुई थी, गलत हुई थी या जैसे भी हुई थी, लेकिन उस ऑडियो की लीकेज को खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कर लिया कि वो ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त थी और उनकी सिक्योर लाइन से बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर पिंकी साहिबा जो हैं वो अरसलान खालिद के साथ गुफ्तगू कर रही थी। अब शेख रशीद साहब की कैसे बैंड बजाई है खान साहब ने, सवाल किया मोहित पीरज़ादा साहब ने, उसने मोहित पीरज़ादा साहब ने इमरान खान साहब से कि आप ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है वो नई हुकूमत को करनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी मार्च में हो सकता है? और ये इस सवाल का जवाब बताने से पहले थोड़ा सा आप शेख रशीद साहब की पेशगोइयाँ रिमाइंड करें अपने जहनों में। तो कभी शेख साहब कहते हैं कि सितंबर होगा, सितंबर के मिड में इलेक्शन हो जाएंगे, ये हुकूमत घर ही चली जाएगी सितंबर के आखिर में। और आजकल शेख साहब जो हैं वो 15 अक्टूबर की तारीख दे रहे थे कि 15 अक्टूबर तक तमाम फ़ैसले हो जाएंगे, ये हुकूमत घर चली जाएगी, हमारे मामला तय हो जाएंगे और नए इंतखाबात हो जाएंगे। तो शेख साहब से जब मोहित पीरज़ादा साहब ने सवाल किया कि क्या आपको फरवरी मार्च में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आप पूरा एतमाद हैं जो आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत को आर्मी चीफ़ की तकर्री करनी चाहिए? तो इमरान खान साहब ने यह जवाब दिया कि मैं बिल्कुल पूरा एतमाद नहीं हूँ कि इलेक्शन जो है वो फरवरी मार्च में हो सकते हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं। यानी ये जो मौजूदा हुकूमत है, खान साहब ने कहा कि इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में जो हमने तारीख़ी कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी को देखते हुए, उसके नताइज को देखते हुए ये डरे हुए हैं और ये जल्द इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। और मैं भी इस हवाले से पूरा एतमाद नहीं हूँ कि इलेक्शन फरवरी मार्च में हो सकते हैं। तो किस्सा ही तमाम हो गया लॉन्ग मार्च का भी और शेख रशीद की पेशगोइयों को भी। तो ये आज का हमारा व्लॉग है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।